नमस्कारम दोस्तों। आज मैं एक ऐसे राज लेकर आया हूँ, जिस राज अगर आपने जान लिया, अगर इस एक ही राज अगर आपने पकड़ लिया, तो आप सब कुछ पा लिया। ऐसी सनातन धर्म में बहुत ही राज है, बहुत ही राजों के दुनिया से मैंने एक ऐसे राज लेकर आया हूँ। उस राज का नाम है राम नाम। ये राम नाम बहुत ही लाभदायक है भाई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसके महत्व को समझिए, आप इसके वैल्यू को समझिए, इम्पोर्टेंस को समझिए। क्यों? अगर आप कोई इंसान मर जाते हैं, उसको क्रिमेशन ग्राउंड पे लेकर चले जाना पड़ेगा, उसको दाग बत्ती देना पड़ेगा। उस वक़्त में अंतिम क्रिया के जो उसके वक़्त होते हैं, उस टाइम में उस इंसान के माता-पिता, पुत्र, जो भी सखा-बंधु लोग होते हैं, जिसने भी उस लाश को छुआ है, सबको छुआ है, वो एक ही नाम लेते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हिंदू सनातन धर्म में एक ऐसा सनातन संप्रदाय है जिसने मौत का हर घटने को, जीवन का हर घटने को, इंक्लूडिंग डेथ, डेथ सेरेमनी को भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए फायदे कैसे लिया जा सकता है, उस दिशा में हर एक कदम को सोच समझ कर रखा है। इसी कारण ने उस वक्त भी राम नाम लिया जाता है। जब इंसान मर जाता है, उसके जितना भी शुभचिंतक होते हैं, वो हृदय में व्याकुलता होती है। एक प्रकार के दिल में जो उतार-चढ़ाव हो जाते हैं कि अब क्या होगा? मेरा पति मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा पुत्र मर गया, मेरा पापा मर गया। जो भी भाव है, उस हृदय में एक प्रकार की उछाल ले जाती है। उसको श्मशान वैराग्य कहा जाती है। उस वक़्त उस आदमी ने, उस इंसान ने दुश्मन को भी, शत्रु को भी सामने देख लिया, तो वो नज़रअंदाज करके अपने रास्ते में चला जाएगा। उस वैराग्य को श्मशान वैराग्य कहे जाते हैं। श्मशान में जाते वक़्त उस वैराग्य की अंदर से आपको अनुभव होने लगती है कि दुनिया में कुछ भी लेकर जाना नहीं है। सारे के सारे दुनिया इसी धरती पे छोड़कर जाना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छी तरह से उस वक़्त याद आ जाएगी। चेतना में, आपके समझ में अच्छी तरह से बैठ जाती है। उस वक़्त भी हम सिर्फ़ राम नाम ही लेते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक ही गूंज बार-बार हम कहते हैं। वो नाम मरने वाला नहीं सुन सकता है, हम सबको पता है। सबको पता है। फिर भी हम उसी नाम लेते हैं। वो जो भी ज़िंदा लोग हैं, उसके लिए है। जो मर गया वो मर गया, वो उसका रास्ता छूट गया। वो मरने के बाद क्या होता है उसका उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। मगर अभी मैं राम नाम का ही बात कर रहा हूँ। राम नाम ऐसी योगा है कि जब आपके पास बहुत वैराग्य है, वो एक घड़ी है, अगर आपने सच्चे हृदय से राम, राम, राम ऐसे करके राम, 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 राम बार-बार उच्चारण करने से, बार-बार उच्चारण करने से, बार-बार बोलने से, आपके हृदय से, आपके नाभि से, हृदय तक कहीं कंठ से इस किस्म का तरंग पैदा हो जाते हैं। प्रभाव से आपका जो शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगते हैं। वो एक बहुत ही अच्छा, बाहर से आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। आपका लोभ, आपका एंगर, आपका हेट्रेड, आपका जेलसी, आप किसी के साथ घृणा करते हो, द्वेष करते हो, आप किसी को नफ़रत करते हो, आप किसी के पास से आपको कुछ छीनना है, कुछ लेना है, कुछ ये करना है, वो करना है। जो भी मन का, हृदय का, माइंड का जो मन का खेल है, वो बंद हो जाते हैं। सारे के सारे मन का खेल बंद हो जाए और हरि नाम, राम नाम ऊपर आ जाए, तो वही वक़्त सबसे अच्छा है। इसीलिए साधु संत शमशान में जाकर, मसान घाट में बैठकर राम नाम लेते हैं, शिव नाम लेते हैं, जप, तप, ध्यान, तपस्या जो करना है, अब उनका साधना उस वक़्त करते हैं। फिर भी मैं अभी इस राम नाम को ही जोड़ दे रहा हूँ। अगर आपने राम नाम जपना शुरू कर लिया, ऐसे ही एक माला आपको लेना है, ऐसे ही आपको एक माला लेना है। इस तरह की माला कैसे जपना है, आप काफ़ी लोगों से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। मेरे ख़्याल से माला जपने का विधि-विधान ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए माला जपना इतना ही है कि माला जपते वक़्त आपका मन कहीं पे ना लग जाए, बस माला पे ही आकर टिके रहे। एक ही बिंदु पे टिके रहें, एक ही अक्षर में टिके रहें। इसीलिए ये जपना ज़रूरी है। राम, 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 राम करके अगर आपने इस तरह से नाम राम जपना शुरू कर दिया, राम, 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 इस तरीके से वो अनुभव के साथ उसको महसूस करके करके आपने वो जप लिया, तो आपको कुछ ही दिनों के बाद आपका जो शरीर हो बेहतर काम करना शुरू करेगा। आपको जो इंद्रियाँ हैं वो बेहतर काम करना शुरू कर देगा। आपको जो वीर्य है वो ऊपरी हिस्सा में, शरीर के ऊपरी हिस्सा में, चक्रों का ऊपरी हिस्सा में वो वीर्य आ जाता है, वो शक्ति आ जाती है। वीर्य का मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ थैलियाँ हैं उससे वीर्य बाहर जाती है, ऐसे नहीं है। आपका जो शक्ति है वो आप ऊपर की डायमेंशन को, ऊपरी एक्टिविटीज़ को वो काम करने लगा, ऊपर आने लगा, तो आपको अच्छी देखने शुरू हो जाएगी, अच्छे से सुनना शुरू हो जाएगा, अच्छे से आपको खाना में स्वाद आ जाएगा, खाने में रुचि हो जाएगा और आपका नींद भी अच्छा आ जाएगा। आपकी ये साइकोलॉजिकल जो भी डिस्टर्बेंस है वो दूर होते चले जाएँगे। आपके मस्तिष्क की समस्या दूर होते चले जाएँगे। आपके जितना भी शारीरिक समस्याएँ हैं वो भी दूर होते चले जाएँगे। इसीलिए मगर इस तरीके से मत जपना कि राम, 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 राम। उसको हल्के में मत लेना। जब भी लेना है हृदय ये वाइब्रेशन के साथ लेना है। ये थर्कमान के साथ लेना है। जैसे कि राम, राम, राम।
अगर मैंने इसी तरह गाने वो लगा है, इस तरीके से मदहोश तो मस्त बन जाऊँगा। इसी को बोलते हैं नाम में मस्त रहना है, मस्त ही हो जाओगे। अगर आपका किसी भी किस्म का दारू पीने का आदत है, चुरूट पीने का आदत है, सिगरेट पीने का आदत है, खैनी खाने का आदत है, गुटखा खाने का आदत है, जो भी आदत है, छूट जाएँगे। सच में छूट जाएँगे। क्योंकि ये इस ऐसी मदहोश, ऐसी आनंदी, ऐसी क्या बताऊँ, उसका कोई नाम ही नहीं है भाई। इसीलिए मेरा जो शब्द भी अच्छे तरीके से नहीं निकल रहा है। मदहोश हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं भाई। ट्राई करके देखो, मेरे बात में विश्वास मत मानो, ट्राई करके देखो, ज़रूर ट्राई करना। 1 हफ्ते ट्राई करो, 1 हफ्ते ट्राई करो, केवल 1 हफ्ते ट्राई करो। 108 राम नाम जपो, बस 108 राम नाम जपो। कोई भी आसन लो, सुखासन लो, अगर आपको बैक रेस्ट चाहिए, बैक रेस्ट लेकर बसो, आनंद से बैठो और बस राम, राम, राम। सिर्फ नाक ही से सांस लेना है, नाक से ही सांस लेना है, मुख से सांस नहीं लेना है। मुख से बस राम, राम करना है, मगर जो भी ये श्वास-प्रश्वास की गति है, नाक ही से लेना है। उस पे भी ध्यान देकर एक ही करके 1 से 8 जपो। 1 हफ्ते में अगर आपने उस तरीके से मेरे जो-जो फ़ायदा होता है उसको बताया, अगर आपको ना मिला, तो मुझे ज़रूर बताना भाई। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। सच में गारंटी देता हूँ। सच में काम कर जाता है ये। रामबाण इसीलिए नहीं कहा जाता है कि ये रामबाण है। राम का नाम क्या कहूँ भाई? जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय महादेव, जय जय महाशंभु, हर हर महादेव, जय महाबली हनुमान, जय शिव शंभु।